नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंडीगढ़ टीजीटी वैकेंसी की, जो निकली हुई है। फार्म भरे जा रहे हैं। 26 फरवरी से फार्म भरने शुरू हुए हैं और 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आपको ध्यान होगा, जो इच्छुक है वो अपना फार्म भर सकते हैं, जिसने अभी तक नहीं भरा है। ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है आज जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी हिंदी के सिलेबस की बात करेंगे। टीजीटी हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा, आपको क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता ही है कि जो आपके सब्जेक्ट का पेपर वो अलग होगा और उसका पूरा सिलेबस आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या कुछ है इसमें, इन शॉर्ट ही ये दे रखा है सिलेबस, और उसमें पढ़ना आपको बहुत कुछ पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो उसमें आदिकाल दे रखा है। तो आदिकाल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी ही आपको पढ़नी पड़ेंगी। भक्ति काल में आपको पता ही है कि निर्गुण धारा, सगुण धारा, उसमें सूफी जो कवि हैं, संत कवि हैं, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। आदिकाल में रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सारी ही चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद रीतिकाल है। रीतिकाल में भी आपको रीतिवद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध कवि पढ़ने पड़ेंगे, और उनकी जो कवियों जो मतलब रीतिकाल के मेन कवि हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के जितने भी भाग बनते हैं सभी को आपको अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आती है हिंदी गद्य का विकास और गद्य विधाएं। तो हिंदी गद्य का विकास, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हिंदी गद्य की विधाओं की बात करें तो उसमें नाटक का विकास भी आ जाएगा, कहानी का विकास आ जाएगा, हिंदी कहानी का, हिंदी उपन्यास आ जाएगा, रिपोर्टाज आ जाएगा, यात्रा वृतांत, मतलब सारी ही जितनी भी गद्य की विधाएं हैं वो सारी ही इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो आपको पता है आपका सब्जेक्ट हिंदी है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं टीजीटी हिंदी की। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हर एग्ज़ाम में ही सिलेबस में दिया होता है, आपने पढ़ा भी होगा और इसको अच्छे से पढ़ना भी है। इसमें से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। फिर देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रश्न बनते ही हैं, हर एग्ज़ाम में बन रहे हैं, और स्पेशल ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, उसकी मतलब वैज्ञानिकता के बारे में, उसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके साथ ही थोड़ा सा हिंदी की संवैधानिक स्थिति भी आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में ही आ जाता है। उसके बाद आता है भारतीय काव्य शास्त्र। तो इस सिलेबस में आपको काव्य शास्त्र दे रखा है। भारतीय काव्य शास्त्र भी आपने पढ़ना है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आपने पढ़ना है। चाहे क्वेश्चन एक एक दो दो ही आए, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके सिलेबस में दे रखा है तो प्रश्न तो आएंगे। उसके बाद आता है अपठित गद्यांश। अगला जो पार्ट है वो है हिंदी व्याकरण। जिसका सब्जेक्ट हिंदी है उसने हिंदी व्याकरण पढ़ रखी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं, ताकि आपका जो आने वाला प्रश्न है वो अच्छे से कवर हो जाए, आप कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें हिंदी व्याकरण में मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक छोड़ रखा है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारे ही टॉपिक दे रखे हैं। ध्वनि एवं वर्ण, मतलब कि आपको स्वर व्यंजन को अच्छे से पढ़ना है, उसको कैसे विभाजित किया गया है, किस आधार पर विभाजित किया गया है, वो सारी चीज़ें ही आपको ध्यान में होनी चाहिए, और उसका जो उच्चारण स्थान है। ठीक है, उसके बाद शब्द एवं शब्द भेद, फिर शब्दों के प्रकार आ जाएंगे। ठीक है, व्याकरण के जैसे तीनों अंग आपको पढ़ने पड़ेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, उसके बाद आता है उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से किस में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है कि नहीं, या दो उपसर्ग वाले, इस तरीके से मतलब शब्द आते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर संज्ञा आ गई, वचन आ गए, लिंग आ गया, कारक आ गया, सर्वनाम आ गया, विशेषण आ गया, क्रिया आ गई। ठीक है, सबके भेद पढ़ने हैं। फिर संधि आ गई, संधि से प्रश्न आएंगे, समास से आएंगे, वाच्य इंपॉर्टेंट है। फिर वाक्य विचार आ गया, वाक्य विचार में वाक्य के प्रकार आते हैं, पद विचार आ गया, पर्यायवाची शब्द आ गए, विलोम आ गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसको आप बोल सकते हैं। फिर मुहावरे आ गए, लोकोक्तियाँ आ गई,
और रस, उसके भेद, छंद और उसके भेद, अलंकार, मतलब कुछ भी नहीं छूटा कह सकते हैं। हिंदी व्याकरण आपको पूरी अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको जैसे पता है कि जो कॉमन पेपर होगा उसमें भी आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे 5, मेरे अनुसार जितना मुझे ध्यान है 5 क्वेश्चन आपसे हिंदी के पूछे जाएंगे। तो वो भी हिंदी व्याकरण के ही होंगे। तो हिंदी व्याकरण को आपको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही सिलेबस दे रखा है, इन शॉर्ट दे रखा है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, शिद्दत से पढ़ना होगा। साथ में आपकी एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है, जून में आपका पेपर है, ठीक है। तो उस हिसाब से टाइम है आपके पास, लेकिन बस ये नहीं सोचना कि टाइम है, बस पढ़ते रहना है, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि जिस सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं वो आपकी हो जाए, ठीक है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं और हिंदी व्याकरण की बहुत सारी चीज़ें तो अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसे D++ की जो भर्ती चल रही है, TGT PGT की, तो उसमें भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपने अगर फार्म नहीं भरा तो भरेंगे। बेशक पोस्ट कम है, हिंदी की जो 17 ही पोस्ट हैं, शायद उसमें UR की 8 हैं, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। SC की 3 हैं और OBC की 4 है, ऐसा कुछ है। लेकिन कहते हैं कि हमें तो एक ही चाहिए, तो उस तरीके से आपने अपने आप को तैयार करके भरना है। लेकिन कहीं ना कोई दिक्कत हमेशा ही रहती है। इसमें भी शायद नहीं, पक्का इलेक्टिव ही मांग रखा है, तो कई बच्चों के पास इलेक्टिव नहीं होता। यहाँ भी एक समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि जिसकी स्टडी पहले की है तो ज़्यादातर जो कंपलसरी हिंदी होती थी वही पढ़ी होती है सब ने। तो यहाँ पर जब इलेक्टिव मांग लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर भी आ जाती है। मेरे पास भी इलेक्टिव नहीं है, मैंने भी फार्म नहीं भरा है वैसे तो, लेकिन जिसके पास है उनके पास मौका है। और अगर बात करें PGT हिंदी का, जो चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम था, बहुत ही ठीक ठाक आया था। मतलब जो सिलेबस में दे रखा था वही सारी चीज़ें पूछी गई थी, और ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल पेपर था, आसान ही था। तो थोड़ी सी तैयारी से भी अच्छा कर सकते हैं। अगर उसने जिस किसी ने भी PGT का पेपर दिया था उसका रिज़ल्ट आ गया था, शायद कल आया है, और मतलब भर सकते हैं आप। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।